من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. फर्श मजलिस पे फातिमा ज़हरा लम्हा लम्हा शुमार करती हैं। फर्श मजलिस पे फातिमा ज़हरा लम्हा लम्हा शुमार
इंतजार करती हैं मोमिनों। जल्द मजलिस में मोमिनों जल्द मजलिस में फातिमा इंतजार करती हैं फर्श मजलिस पे। चश्मे नबी की जात को कहते हैं सैयदा। चश्मे नबी की जात को कहते हैं सैयदा। इस्मत के आफताब को कहते हैं सैयदा। बोलती किताब को कहते हैं सैयदा। कुरान के जवाब को कहते हैं सैयदा। ये ज़ात यूं कुरान की तफसीर बन गई। ये ज़ात यूं कुरान की तफसीर बन गई। लफ्जों में डर के आए तत्हीर बन गई। चश्मे नबी की जात को एक सलवात भेज दें आप लोग। सलाम की जल्द पर एक सलवात पढ़ दें आप हज़रत। वो सलाम कहिए हुसैन पर वो बहिश्त जैसे का सिला मिले। वो सलाम कहिए हुसैन पर वो बहिश्त जैसे का सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है
अब उधर से दे कि ये क्या मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर। बड़ा हुरकाया रो नसीब था कि जो पहुंचाना रिसनूर तक। बड़ा हुरकाया रो नसीब था कि जो पहुंचाना रिसनूर तक। हुआ फज़ल है का जो सामना तो हुसैन रहनुमा मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर। मरज़ गुनाह का मरीज़ हूँ, वो मेरे मरज़ के तबीब हैं। मरज़ गुनाह का मरीज़ हूँ, वो मेरे मरज़ के तबीब हैं। जो तबीब है तो दवा मिले, जो दवा मिले तो शिफा मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर। जो दरे हुसैन पे पहुंचा तो तुम पहुंचोगे अली तलक। जो दरे हुसैन पे पहुंचा तो तुम पहुंचोगे अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर। लहद में ताज के रहे वो तो राब कर दूंगा। लहद में ताज के रहे वो तो राब कर दूंगा। सवाल कोई भी हो लाजवाब कह दूंगा। सवाल कोई भी हो लाजवाब कह दूंगा। मेरे गुनाह
फरिश्तों है बेशुमार तो क्या मेरे गुनाह फरिश्तों है बेशुमार तो क्या अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा लहद में तज के रहे क्या पढ़ेंगे कि हम पढ़ें? एक तुम बोलो फिर हम बताओ। अकबर ने जो घर मात का आबाद किया अकबर ने जो घर मात का आबाद किया सुगरा को दल में नज़र बहुत याद किया सुगरा को दल में नज़र बहुत याद किया के हाथों से जिगर थाम के कहते थे हुसैन हाथों से जिगर थाम के कहते थे हुसैन बेटा अली अकबर हमें बर्बाद किया अकबर ने जो घर मात कर ठीक है एक सलवात पढ़ दें आप हजरत। मुजरे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा मुजरे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा फिर कहीं से
ते पैगंबर सा न आका देखा मुझरे खल्क में मैंने देखा आलम शाह को आलू देखो मैंने देखा आलम शाह को आलोक देखो मैंने अब्बास को बेजा लब दरिया देखा मुझरे खल्क में एक गठरी शहदी पुष्ट पे लाए उसमें एक गठरी शहदी पुष्ट पे लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा मुझरे खल्क में एक सवाल मुमकिन नहीं बयान हो अज़मत बतूल की, मुमकिन नहीं बयान हो अज़मत बतूल की, और कुरान में है दर्ज फ़जीलत बतूल की। और तूफ़ान गम समेट के जहाँ से गुज़र गई, आशूर से है कम नहीं रहलत बतूल की। एक नारे सलवात। एक सलाम के चंद अशार। तसव्वुर से जो बाला तर वो रुतबा फ़ातिमा का है, तसव्वुर से जो बाला तर वो रुतबा फ़ातिमा का है। समझ सकती नहीं दुनिया कि क्या क्या फ़ातिमा का है। पढ़ा कुरान ने अक्सर कसीदा फ़ातिमा का है, पढ़ा कुरान ने अक्सर कसीदा फ़ातिमा का है। सुनाता सूरह कौसर तराना फ़ातिमा का है, सुनाता सूरह कौसर तराना फ़ातिमा का है। और कोई सरदार जन्नत है तो कोई मालिके कौसर, कोई सरदार जन्नत है तो कोई मालिके कौसर, कोई लूलू कोई मरजां घराना फ़ातिमा का है।
कोई लूलू, कोई लूलू, कोई मरजां, घराना फातिमा का है। और समंदर की हकीकत क्या, हर एक कतरा समंदर सा। समंदर की हकीकत क्या, हर एक कतरा समंदर सा। गमे शब्बीर में आंसू का कतरा फातिमा का है। गमे शब्बीर में आंसू का कतरा फातिमा का है। और ख़ताएँ बख्श दी हुर की, बदल दी किस्मत राहिब। ख़ताएँ बख्श दी हुर की, बदल दी किस्मत राहिब। करम का एक समंदर है जो दरिया फातिमा का है। करम का एक समंदर है जो दरिया फातिमा का है। एक नारे सलवात। आज़ादारों को मोती की तरह चुन लेगी महशर में। आज़ादारों को मोती की तरह चुन लेगी महशर में। इन्हें जन्नत में ले जाएंगी, वादा फातिमा का है। इन्हें जन्नत में ले जाएंगी, वादा फातिमा का है। और दरे ज़हरा पे ज़ोहरा बस यही कहने चला आया। दरे ज़हरा पे ज़ोहरा बस यही कहने चला आया। फलक पे जो भी चलता है वो सिक्का फातिमा का है। फलक पर जो भी चलता है वो सिक्का फातिमा का है। और करेगा एक दिन आकर मुअत्तर सारे आलम को। करेगा एक दिन आकर मुअत्तर सारे आलम को। करेगा एक दिन आकर मुअत्तर सारे आलम को। है पिन्हा निखते जिनकी वो गुंचा फातिमा का है। एक नारे सलवात। औदुए आले अहमद को मिले क्यों खुशबुए जन्नत। उदुए आले अहमद को मिले क्यों खुशबुए जन्नत। जना की हर कली हर गुल पे कब्ज़ा फातिमा का है। जना की हर कली हर गुल पे कब्ज़ा फातिमा का है। और सिमट कर रूह है नहजुल बलागा की चली आई। सिमट कर रूह है नहजुल बलागा की चली आई। सरे दरबार वहदत का जो खुतबा फातिमा का है। सरे दरबार वहदत का जो खुतबा फातिमा का है। और मलाइक की सफ़ों में है हमेशा ज़िक्र हैदर का। मलाइक की सफ़ों में ज़िक्र है हैदर का। मलाइक की सफ़ों में है हमेशा ज़िक्र हैदर का। जो हूरें बात करती हैं वो चर्चा फातिमा का है। जो हूरें बात करती हैं वो चर्चा फातिमा का है। और गले पर कुंद खंजर, हाँ यही अजरे रसालत था। गले पर कुंद खंजर, हाँ यही अजरे रसालत था। ये जाने मुस्तफ़ा है और बेटा फातिमा का है। और शरीके गम रही हरान कूफा शाम व करबल में। नहीं दूजे का बस का ये कलेजा फातिमा का है। और सुकून कब पाएंगी सैदानियाँ इसको खुदा जाने। सुकून कब पाएंगी सैदानियाँ इसको खुदा जाने। नहीं नारे सलवात। सुकून कब पाएंगी सैदानियाँ इसको खुदा जाने। पसे जिंदा सदाए गम ये नौहा फातिमा का है। और अभी भी मरकदे अक़दस पे है तारीकियाँ छाई। अभी भी मरकदे अक़दस पे हैं तारीकियाँ छाई। जला लब रश के जन्नत हो ये रोज़ा फातिमा का है। जला लब रश के जन्नत हो ये रोज़ा फातिमा का।
नारे सलवात। एक ताज़ियती नज़्म है, मैं उनके अजीज़ व अकारिब के हवाले ख़ास तौर से कर रहा हूँ। एक मतलब और चंद शेर, एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो भी तुमसे मिला ए शबीहुल हसन, जो भी तुमसे मिला ए शबीहुल हसन, याद उसने किया ए शबीहुल हसन, के बाद मरने के भी कोई भूला नहीं, बाद मरने के भी कोई भूला नहीं, ऐसा किरदार था ए शबीहुल हसन, ऐसा किरदार था ए शबीहुल हसन, के माह शाबान में सबसे रुखसत हुए, माह शाबान में सबसे रुखसत हुए, है अज़ा का सिला ए शबीहुल हसन, है अज़ा का सिला ए शबीहुल हसन, के बेटियां ही नहीं ना अजीज और रकीब, बेटियां ही नहीं ना अजीज और रकीब, है सभी गमज़दा ए शबीहुल हसन, है सभी गमज़दा ए शबीहुल हसन, के तुमसे मिलने लहद में अज़ादार शे, तुमसे मिलने लहद में अज़ादार शे, तुमसे मिलने लहद में अज़ादार शे, आएंगे मुर्तज़ा ए शबीहुल हसन, तुमसे मिलने लहद में अज़ादार शे। और आखिरी के ये दो शेर, के ताज़ियत के लिए मग़फ़िरत के लिए, ताज़ियत के लिए मग़फ़िरत के लिए, फ़र्श मजलिस बिछा ए शबीहुल हसन, फ़र्श मजलिस बिछा ए शबीहुल हसन, के बख्शवाने को तेरे कफन में कुमैल, बख्शवाने को तेरे कफन में कुमैल, है ये खाके शिफा ए शबीहुल हसन, है ये खाके शिफा ए शबीहुल हसन। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत बस एक मतला और चंद शेर और हाजिर करता हूँ मैं, समात करें। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि कब्र में ए मोमिनो सोचा है क्या क्या जाएगा, कब्र में ए मोमिनो सोचा है क्या क्या जाएगा, कब्र में मोमिनो सोचा है क्या क्या जाएगा, दाग मातम और सजदों का सलीका जाएगा, दाग मातम और सजदों का सलीका जाएगा, कि जब कभी फतवे लगेंगे मजलिसे शबीर पर, जब कभी फतवे लगेंगे मजलिसे शबीर पर, दाग मातम उतना सीनों पर उभरता जाएगा, दाग मातम उतना सीनों पर उभरता जाएगा, कि जुल्म जितना भी बढ़ेगा सैयदे सज्जाद पर, जुल्म जितना भी बढ़ेगा सैयदे सज्जाद पर,
चेहरे सजाद उतना ही निखरता जाएगा, चेहरे सजाद उतना ही निखरता जाएगा। जुल्म जितना भी बढ़ेगा सैयदे सजाद पर, जुल्म जितना भी बढ़ेगा सैयदे सजाद पर, चेहरे सजाद उतना ही निखरता जाएगा, चेहरे सजाद उतना ही निखरता जाएगा। और ये शेर बतौर खास समात करें कि प्यास की शिद्दत बढ़ेगी जितनी भी सजाद की, प्यास की शिद्दत बढ़ेगी जितनी भी सजाद की, दुश्मन शबीर का पानी उतरता जाएगा, दुश्मन शबीर का पानी उतरता जाएगा। कि बादब हो जाओ रिजवा खुल्द में बोली बुतूल, बादब हो जाओ रिजवा खुल्द में बोली बुतूल, अब यहाँ मेरे अज़ादारों का कुनबा जाएगा, अब यहाँ मेरे अज़ादारों का कुनबा जाएगा, अब यहाँ। और ये आखिरी शेर बतौर खास समात करें कि करबला में कह रही थी माए ये शबीर से, करबला में कह रही थी माए ये शबीर से, जान देने सबसे पहले मेरा बेटा जाएगा, जान देने सबसे पहले मेरा बेटा जाएगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेज दे हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत एक बार फिर से गुजारिश है, हज़रत एक सूरह फातिहा की गुजारिश है, एक बार फिर से शबीउल हसन जैदी इब्न सैयद हसन जैदी को पढ़ के इसाल कर दिया। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रत क्योंकि मौलाना साहब घर से निकल चुके हैं लिहाजा चंद मिनट उनको लगेगा, एक मतलब और चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात कर दें कि घरों में जिनके भी फर्शे अज़ा है, घरों में जिनके भी फर्शे अज़ा है, यकीनन फातिमा की ये अता है, यकीनन फातिमा की ये अता है, मिटा पाएगी ये दुनिया ना हमको, मिटा पाएगी ये दुनिया ना हमको, हमारे साथ ज़हरा की दुआ है, मिटा पाएगी ये दुनिया ना हमको, मिटा पाएगी ये दुनिया ना हमको, हमारे साथ ज़हरा की
दुआ है, हमारे साथ ज़हरा की दुआ है। वही आएगा इस फर्शे अज़ा पर, वही आएगा इस फर्शे अज़ा पर, नबी ने नाम जिस जिसका लिखा है। वही आएगा इस फर्शे अज़ा पर, नबी ने नाम जिस जिसका लिखा है। कि वसीला तू बता अपना है मुफ्ती, वसीला तू बता अपना है मुफ्ती, हमारे वास्ते तो कर बला है, हमारे वास्ते तो कर बला है। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ, तमाम मोमिनीन की नज़र कर रहा हूँ, समात करें। कि मिटा लो दूरियां मजलिस में आकर, मिटा लो दूरियां मजलिस में आकर, किसी से गर कोई शिकवा गिला है, किसी से गर कोई शिकवा गिला है। कि मिलेगा ज़ौफ़ से आराम उनको, मिलेगा ज़ौफ़ से आराम उनको, नबी के सर पे ज़हरा की रिदा है, नबी के सर पे ज़हरा की रिदा है। और ये शेर बतौर मुनाजात हाजिर कर रहा हूँ, जो हालात हैं मैं हाजिर कर रहा हूँ, ये शेर समात करें। न पाबंदी लगे मजलिस पे या रब, न पाबंदी लगे मजलिस पे या रब, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता है। मिटा पाएगी ये दुनिया न हमको, मिटा पाएगी ये दुनिया न हमको, हमारे साथ ज़हरा की दुआ है। और ये आखिरी शेर मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं ये आखिरी शेर आप सबकी तरफ से शहजादी की बारगाह में हाजिर कर रहा हूँ, समात करें। कुमैल अपनी तो रूह हो जा है मजलिस, कुमैल अपनी तो रूह हो जा है मजलिस, इसी दर से मुझे सब कुछ मिला है। मौलाना के इस्तकबाल में एक बाबा जबल नारे सलवात। हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जनाब मरहूम की रूह को हदिया सवाब फरमा।
औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिश शकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन वल लअनतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सलवात। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरदरान ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बाबरकत और बाअज़मत समातों की बारगाह में इस वक्त की इस ईसाले सवाब की गुफ्तगू के हवाले से उन्वाने कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिन गरामी तरीन आयात की सादत हासिल की है, ये मुताहर आयात कलाम इलाही के मशहूर तरीन सूरे यानि सूरह मुबारक अत्तीन की इब्तदाई और आगाज़ की मुख्तसरन 5 आयात। इन आयात में कायनात के परवरदिगार ने अज़मत इंसानी, वक़ार बशरियत और एतबार आदमियत का तज़किरा फरमाया, यानि आलम इंसानियत और जहान बशरियत को इंसान की बुलंदी, उसकी रफ़त, उसकी शान, उसकी शौकत और उसके मकाम का तारुफ़ कराया है। इंसान क्या है और इंसान की हकीकत क्या है, इस तरफ तवज्जो दिलाई है खल्लाक़ आलम ने। लेकिन तज़किरा इंसानी से पहले इंसानी ज़रूरियात का ज़िक्र फरमाया है। देखिए, ज़बान, लैंग्वेज इंसान की वो हकीकत है, वो ज़रूरत है जो अपने माफ़िज़ ज़मीर, अपने ख़यालात, अपने इंटेंशन, अपने इरादे, अपनी आरज़ुएँ, अपनी तमन्नाएँ, अपनी ख्वाहिशें जब दूसरों की समात तक मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है, पहुँचाता है, तो ज़बान ही का सहारा लेता है। ज़बान एक सोर्स है, एक ज़रिया है, एक वसीला है, एक राबिता है, एक तवस्सुल है और एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए एक इंसान दूसरे इंसान से मुत्तसिल होता है और एक दूसरे की ख़बर और इत्तला हासिल कर सकता है। अब ज़बान जितनी अच्छी होगी, जितनी प्यारी होगी, जितनी खूबसूरत होगी, जितनी हसीन होगी,
जितनी जमील होगी, जितनी लतीफ़ होगी, जितनी नर्म होगी और जितनी मीठी होगी और शीरीं होगी, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मानो मतालिब का इरसाल और पहुँच हो पाएगी। हम क्या करते हैं, जब गुफ्तगू करते हैं तो अच्छे अल्फाज का इंतखाब करते हैं, अच्छे जुमलों को तरतीब देते हैं, अच्छे सेंटेंस चयन करते हैं और अपनी गुफ्तगू में नर्म लहजा, रखाव और बेहतरीन एहतियात का मुजाहरा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मुखातब जिससे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं, वो आपकी बात को संजीदगी से लेता ही नहीं, वज़न देता ही नहीं है, सीरियस होता ही नहीं है, नेगलेक्ट करता है, नज़रअंदाज करता है और उस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे मौके पर आप क्या करेंगे? आपने सारे जतन तो कर लिए, खूबसूरत गुफ्तगू भी आपने मुरतब कर ली, अच्छे जुमले भी आपने तरतीब दे लिए, सब कुछ आपने एहतियात बरती, मगर वो सुनने पर तैयार ही नहीं। ऐसे मौके पर क्या करेगा मुतकल्लिम, गुफ्तगू करने वाला? ऐसे मौके पर कसम का सहारा लेगा, यानी कसम खा के कहेगा अल्लाह की कसम ये बात ऐसे ही है, रसूलुल्लाह की कसम ये बात ऐसे ही है, ईमान की कसम ये बात ऐसे ही है, कुरान की कसम ये बात ऐसे ही है, वालिदैन की कसम ये बात ऐसे ही है। ये भी एक इंसानी फितरत नेचर है कि उसी चीज़ की कसम खाता है जो उसकी नज़र में महबूब होती है और जो उसकी नज़र में अहम होती है, इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए, यानी कसम का मतलब ये हुआ कि मुतकल्लिम, ऑरेटर, स्पीकर, मुखातिब, गौर करिएगा, गुफ्तगू करने वाला जब अपने तौर पर 100% अपने आप को फेलियर तस्लीम कर ले, नाकाम तस्लीम कर ले, जब लेता है कसम का सहारा, तो ये मजबूर लोगों की आदत है। वो तो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उसने कुरान में 100 कसमें खाई हैं और कसम खा के गुफ्तगू का आगाज़ किया है। यही आयत जो मैंने पढ़ी, आगाज़ होता है वत्तीन, गौर करिएगा, इंजीर की कसम, अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई, वज़ैतून, जैतून की कसम, व तूर सीनीना, तूर सीना की कसम, जिस पर अल्लाह ने अपने कलीम हज़रत मूसा से गुफ्तगू की थी, वो पहाड़ तूर सीना है, उसकी कसम खाई। वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम, इस अमानत वाले शहर की कसम, इस आबादी की कसम, इस इमरानियात से भरे हुए शहर की कसम, इस सिटी की कसम। ये 4 कसमें खाई, जैतून की कसम, तीन की कसम, बलद अमीन की कसम, तूर सीनीन की कसम। उसके बाद का लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को कायनात में, मौजूदात में, मखलूक़ात में सबसे खूबसूरत बना के पैदा किया, सबसे हसीन बना के पैदा किया। गौर करें, अहसन की लफ्ज़ रखी, चूँकि वक्त बहुत महदूद है। मैं चाहूँगा कि इंसान पे कुछ गुफ्तगू हो जाए, तो इंसान को क्या टाइटल दिया, क्या लक़ब दिया, क्या पहचान दी, क्या शनाख्त दी, क्या अलामत दी, क्या रुख और क्या पहलू अता किया अल्लाह ताला ने, क्या फजीलत और क्या मनक़बत दी, इसको अहसन कहा। तवज्जो करें आप, सारी कायनात हसीन है। कौन सी शय है जो हुस्न पर मबनी ना हो? क्या चमकता हुआ चांद हसीन नहीं है? क्या रोशनी देता हुआ सूरज हसीन नहीं है? क्या सितारों की अंजुमन हसीन नहीं है? क्या सैयारों का काफिला हसीन नहीं है? क्या सवाबित की बज़्म हसीन नहीं है? क्या हवाएं हसीन नहीं है? खलाएं हसीन नहीं है? घटाएं हसीन नहीं है? फ़ज़ाएं हसीन नहीं है? ये बागात, ये गुंचे, ये शगुफ़े, ये गुल, ये कलिया और ये वहूश, ये तयूर, ये अशजार, ये असमार, ये दरिया, ये पहाड़, ये समंदर, ये जन्नत, ये जन्नत अदन, ये जन्नत मावा, ये जन्नत नईम, ये जन्नत फिरदौस, ये जन्नत आलिया, ये जन्नत खुल्द, ये जन्नत इरम, ये हूरे, ये गिलमान, ये फलक, ये मलक, क्या ये हसीन नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कायनात की कौन सी चीज़ हसीन नहीं है? फैला हुआ मखमली ज़मीन का फर्श और ये उभरे हुए पहाड़ों के नकूश, क्या ये खूबसूरत नहीं है? अल्लाह ने कायनात में हुस्न बखेर दिया है, हर चीज़ को हसीन करार दिया, मगर इंसान को अहसन बनाया।
फरमाए ये हसीन और एहसन में क्या फ़र्क है? कायनात की हर चीज़ हसीन है, ब्यूटीफुल है, जमील है, हुस्न से भरी हुई है, मगर इंसान को एहसन बनाया। हर ज़बान में स्टेजेस होते, मरातिब होते, मदारिज होते, सीढ़ियाँ होती है, जीने होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी कैफियतें होती हैं। हुस्न, हसीन, एहसन, बेहतर, गौर कीजिएगा, और गौर कीजिएगा, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री। और करिएगा, यह एहसन क्या है? यह हुस्न की सुपरलेटिव डिग्री है, यानी जहां हुस्न तमाम हो जाए, आगे हुस्न की गुंजाइश ना हो, ब्यूटी की कोई गुंजाइश ना हो, जहां पर हुस्न का कारवां ठहर जाए वहां पर एहसन कहा जाता है। तो इंसान को क्या बनाया अल्लाह ने? एहसन बनाया, हसीन नहीं बनाया। हसीन तो कायनात है, इंसान को एहसन बनाया। तो अब कुरान पढ़ने वाले पर, कारी कुरान पर, तिलावत करने वाले पर, कलमा गो पर, रसूल की उम्मत में अपने आप को शामिल करके शरफ हासिल करने वाले हर इंसान पर किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर फितरी तौर पर वाजिब है वह कुरान की आयत पर अमल करे कि यह एहसन इंसान कौन है जिस पर अल्लाह ने सारी खूबसूरतियों को तमाम कर दिया है, जो हुस्न का क्लाइमैक्स है, मेराज है। वो इंसान कौन है? क्या हर इंसान हसीन है? हर इंसान एहसन है? अगर हर इंसान एहसन है तो फिर अबू लहब के बारे में क्या ख्याल है? पूछना चाह रहा हूँ। फिर अबू जहल के बारे में क्या ख्याल है? फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, सरकश, सरताब, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, बेहूदे, दहशतगर्द, आतंकवाद, ये सब कौन है? ये इंसान ही तो है ना, मगर इन्हें एहसन नहीं कहा जाएगा। फिर एहसन कौन है? तो और करिएगा, सारी कायनात को हसीन बनाया और इंसान को एहसन बनाया। अब जरा सा कंपैरिजन कीजिए, मुकाबला कीजिए, तकाबुल कीजिए, तौलिए, अपने मेयारे नज़र पर, अपनी अक्ल की तराजू पर वेट कीजिए और देखिए कायनात की हर चीज़ हसीन है, इंसान एहसन है। बड़ा फरमाए, अरबिक लैंग्वेज का, अरबिक ग्रामर का कायदा है कि जब लफ्ज़ बदली होता है तो उसके माना भी तब्दील हो जाते हैं। और करिए, और जब लफ्ज़ों का इजाफा होता है, हरफों का इजाफा होता है तो मानवियत में भी इजाफा बढ़ जाता है। हसीन क्या है? कायनात। एहसन क्या है? इंसान। तो अब सूरज हसीन है, एहसन वो होगा जो सूरज से ज़्यादा मजबूत हो। चांद हसीन है, अब एहसन वो होगा जो चांद से ज्यादा मजबूत हो। सितारे हसीन हैं, अब एहसन वो इंसान होगा जो सितारे से मजबूत हो। गौर कीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहाड़ मजबूत हैं लेकिन इंसान एहसन है, वो एहसन होगा जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हो। समंदर हसीन है, एहसन वो इंसान होगा जो समंदरों से ज्यादा मजबूत हो। तो क्या किसी मजहब के पास, किसी रीजन के पास, किसी कंसेप्ट के पास, तसव्वुर के पास, अकीदे के पास, कौम के पास, मजहब के पास, जमात के पास, लश्कर के पास, गरोह के पास, किसी मुल्क के पास क्या ऐसा कोई किरदार, कैरेक्टर है जो सूरज से ज्यादा ताकतवर हो, जो चांद से ज्यादा ताकतवर हो, जो सितारों से ज्यादा मजबूत हो, जो पहाड़ से ज्यादा मुस्तहकम हो, जो समंदरों से ज्यादा स्ट्रांग हो? है किसी के पास? अच्छे अच्छे किरदार हैं, अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, अच्छी अच्छी शख्सियात है, मगर सूरज से मजबूत नहीं है। सब सूरज के मोहताज हैं, चांद से मजबूत नहीं है, सब चांद के मोहताज हैं। सितारों से मजबूत कोई नहीं है, सब सितारों के मोहताज है। तो फिर वो एहसन कौन है जो इन सबसे ज्यादा मजबूत हो? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अबू तालिब के घर चले आओ, ये सारे मजबूत अफराद वहीं मिल जाएंगे। अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद, अबू तालिब का बेटा अली, अबू तालिब की बहू फातिमा, अबू तालिब के पोते हसन और हुसैन, अबू तालिब का आखिरी बेटा इमाम ज़माना। मैंने ये नाम क्यों लिए हैं? असल में पोता और उनका बेटा और भतीजा और बहू, इस चीज को मंजरनामे में रखे। मोहम्मद ने चांद के टुकड़े करके बताया कि मैं चांद से ज्यादा मजबूत हूँ। अली ने सूरज पलटा के बताया मैं चांद से ज्यादा मजबूत हूँ। फातिमा ने सितारा उतार के बताया मैं सितारे से मजबूत हूँ। मुबाहले में जब हसन और हुसैन आए तो नसारे नजरान ने कहा अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे।
गौर करिएगा। और एक अकेला बाकी है, जब वो आएगा तो समंदर पे मुसल्ला बिछा के बताएगा कि हम वहां दरिया से ज्यादा मजबूत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमा रहे जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मजलिस सुनने वाली। ये है गुलाम फरमा रहे हैं। अब जरा देखिए कुरान मजीद का इंसान को कितना अहम बनाया। अब आइए और चीजें हैं साहब, और कैफियतें हैं, और हकायक दकायक सदाकतें सच्चाइयाँ रियलिटीज पहलू रुख एंगल ये सारी चीजें आपको कुरान में मिल जाएंगी। इंसान को मरकज़े कायनात बनाया। गुलाम फरमा रहे हैं आप, सेंटर ऑफ यूनिवर्स इंसान को बनाया। वजह सबब रीजन गरज गायत इंसान के लिए सब कुछ बनाया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान मजीद की आयत है सूरह बकरा, कुरान मजीद का सेकंड सूरा है, दूसरा सूरा। इरशाद हुआ 29वीं आयत में, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। इंसानों जो कुछ जमीन के अंदर है वो हमने सब तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए, लकुम फॉर यू, तुम्हारे लिए पैदा किया। जमीन में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए पैदा किया। अब ये आयत छोटी सी है, मुख्तसर है, महदूद है, लिमिटेड लफ्जों में है, तो इसको मुख्तसर न समझे। इसमें बड़ी वसअत है, बड़ी कैपेसिटी है, बड़ा फैलाव है। अरे भाई हो सकता है जोग्राफिया का स्टूडेंट अपनी अक्ल, अपने मालूमात, अपनी नॉलेज, अपनी इत्तला, अपनी खबर, अपनी नज़र का फीता डालकर हमें ज़मीन का मेजरमेंट बता दे, स्क्वायर बता दे, हुदूद अरबा बता दे कि इतने किलोमीटर वर्ग में ज़मीन फैली हुई है, बता सकता है। मगर ये कौन बताए ज़मीन के बतन में क्या है, ज़मीन के पेट में क्या है, ज़मीन के शिकम में क्या है, ना समझिए होगा क्या मतलब। अरे भाई सब कुछ तो जमीन में जखीरा है, हर चीज अल्लाह ने स्टोर कर दी है जमीन के अंदर। तांबा जमीन के अंदर, पीतल जमीन के अंदर, लोहा जमीन के अंदर, पत्थर जमीन के अंदर, कोयला जमीन के अंदर, ऑक्सीजन जमीन के अंदर, गौर करिएगा, पेट्रोल जमीन के अंदर, डीजल जमीन के अंदर, तेल जमीन के अंदर, गौर करिएगा। और आप देखिए गैस जमीन के अंदर, हमारा रिज्क जमीन के अंदर, और हद हो गई हमारी खिलकत जमीन से, जमीन ही से पैदा हुए हैं। फरमाइए आप देखिए इंसानियत पर बड़ी गुफ्तगू हुई है। इंसान क्या है, इंसान की हकीकत क्या है, इंसान की रियलिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इस पर बड़े बड़े ज़हीन लोगों ने गुफ्तगू की है। यूएनओ का चार्टर देख लें आप, इंसानियत पे गुफ्तगू, आसमानी किताबों में इंसानियत पर गुफ्तगू, हर किताब का मौजू ही इंसान है। फरमाए अरे भाई ये किताबें क्यों उतारी गई, ये शरीयतें क्यों भेजी गई, ये अम्बिया क्यों दुनिया में आए, इंसान ही के लिए आए हैं ना। तो मरकजी किरदार कौन हुआ, इंसान हुआ। इंसान के लिए तवज्जो कीजिएगा, तौरात देख लीजिए, ज़बूर देख लीजिए, इंजील देख लीजिए, दुनियावी किताबें देख लीजिए, वेदों को देख लीजिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आप रामायण देख लीजिए, आप गीता देख लीजिए, आप जंद पाजंद औस्ता देख लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए, तसनीफात देख लीजिए, तालीफात देख लीजिए, प्रिंटेड बुक्स देख लीजिए, हर एक में इंसान पर गुफ्तगू की गई है। मगर वाहरे कुरान, जो गुफ्तगू कुरान ने की है वो किसी और किताब के मुकद्दर में नहीं आई। कुरान ने जिस तरह इंसान को बताया आपको हैरत होगी। कुरान ने इंसान को कितनी अहमियत दी है, कितनी इंपॉर्टेंस दी है, कितना एतबार दिया है और कितना मर्तबा दिया है। अगर आप ठंडे दिल से कुरान पढ़ें तो आपको हैरत होगी। कुरान में अल्लाह ताला ने अपना जिक्र शिद्दत से नहीं किया जितना जिक्र इंसान का किया है। क्या फरमाए आप, क्या कर रहे हैं आप, इंसान का तज़किरा, इंसान का चर्चा, इंसान की गुफ्तगू, इंसान की बात और इंसान के कवाइफ, हालात, कैफियत, सिचुएशंस कुरान ने जिस तरह बयान किए। अब ये देखिए इंसान में बोला कहाँ है, हमारे लिए कुछ सवाल तो कायम होते हैं ना, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू है, बहुत सारे सवाल कायम होते हैं। आम में माशाअल्लाह
कोई 70 बरस की एज वाला बैठा है, कोई 50 बरस का है, कोई 60 बरस का है, कोई 40 बरस का है, कोई 20 बरस का है। अगर मैं 70 बरस वाले से सवाल करूं कि आप 72 साल पहले कहाँ थे, तो जवाब आएगा हम तो थे ही नहीं। अगर मैं 60 बरस वाले से कहूं आप 62 साल पहले कहाँ थे, तो यही जवाब होगा हम तो थे ही नहीं। 40 बरस वाले से पूछा जाए 45 बरस पहले आप कहाँ थे ही नहीं। तो हमारा पास्ट, हमारा माजी क्या है? अदम, यानी हम थे नहीं। तो जब थे नहीं तो फिर आए कहाँ से? तो कहीं से तो आए हैं ना। सारी दुनिया ने लिखा है कहाँ से आए हैं भाई? हम थे नहीं, आए। अच्छा, अगर आ गए तो क्या परमानेंट रहेंगे यहाँ, हमेशा रहेंगे? गौर करिएगा। क्या नहीं, एला अजलिम मुसम्मा, लिमिटेड जिंदगी लेके आए हो, महदूद जिंदगी लेके आए हो। तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया कितने दिन जिंदा रहोगे। तवज्जो चाह रहा हूं, ठीक है ना? थे नहीं, कहीं से आए हैं, आ गए तो हमेशा रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो सवाल यह है कि कहां से आए, कहां चले जाएंगे? अच्छा, चले जाएंगे तो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएंगे? कहा नहीं, एक दिन फिर पलट के आना है। तो जो चाह रहा हूं, हम थे नहीं, ये हमारा माजी है। हम हो गए, ये हमारा हाल है। हम आएंगे, ये हमारा मुस्तकबिल है, यानी कयामत है। तीनों चीजें आ गई ना। तो जो जा रहा, अब सुनिए कुरान की आयत। एक आयत में पूरी तारीख लिख दी, इंसानियत का माजी भी, इंसानियत का हाल भी, इंसानियत का मुस्तकबिल भी, पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। तवज्जो चाह रहा हूं, ये तीन हकीकतें हैं। अब सुनिए, सूरह मुबारक है ताहा, 20वां सूरा, 55वीं आयत। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें जमीन से पैदा किया। और करिए, कहां से आए हैं हम? जमीन से आए हैं। अच्छा है तो फिर कहा जाएंगे व फीहा नुईदुकुम, हम तुम्हें इसी में पलटा देंगे। चले गए जमीन के अंदर, फिर कहा वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, एक दिन हम तुम्हें जमीन ही से निकालेंगे। जरा समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, शायद अपनी जगह पर ना बैठे रह जाए। हमारी हस्ती, हमारा तसव्वुर, हमारा कंसेप्ट, हमारी हकीकत तीन कैफियतों में घिरी है। हम जमीन से आए हैं, जमीन में चले जाएंगे, जमीन से उठाए जाएंगे। वो माजी, ये हाल, वो कयामत। मुलाजा फरमाए। अब मैं आपसे पूछा जा रहा हूं, अल्लाह ने इंसान पर नमाज को वाजिब करार दिया और ये अहमियत दी नमाज को कि अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज रद्द तो सारे अमाल रद्द। गौर करिएगा, बड़े पढ़े लिखे लोगों के सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। नमाज को अल्लाह ने सारी इबादतों का सैयद और सरदार बनाया, हेड बनाया, सारी इबादतों को डिपेंड किया नमाज के ऊपर। अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल। अब मैं आपसे एक फिक्री पहलू रखना चाहता हूं, शायद आप सराहेंगे उस बात को। अब क्या कहा नबी ने? नमाज अगर कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज रद्द, रिजेक्ट, तो सारे अमाल रिजेक्ट हो गए। कितना भोला है मुसलमान, मुबल्लिगीन, खुतबा, मुकर्रिरीन, स्पीकर्स, समाज सुधारक, अपने अंदर बड़ा दर्दमंद दिल रखने वाले, कौम की चिंता करने वाले, मिल्लत का ख्याल रखने वाले, नौजवानों को संभालने वाले, जब स्टेज पे आते हैं तो कौम से खिताब करके ये कहते हैं, भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। किसी ने 2 घंटे गुफ्तगू की, कोई 1.5 घंटा बोला, नमाज 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 नमाज। मगर मेरा कहना यह है कि लोगों का वक्त खराब न करो नमाज नमाज कहकर, इसलिए कि नबी ने एक कैफियत पैदा कर दी है। नबी ने यह नहीं कहा मुतलक कि नमाज पढ़ो, नबी ने कहा है अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज रद्द तो सारे अमाल रद्द। तो अब कौम पे राशन पानी लेके ना चढ़ो कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इस कौम को वो राज बताओ जो नमाज को कबूल करा दे। मजलिस में इतनी खामोशी तो होती नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक, नमाज कबूल कराना है तो कबूलियत नमाज का सोर्स बताओ, जरिया बताओ कि नमाज कैसे कबूल होगी। फरमाइए, लाख पढ़िए नमाज,
अगर भाई का हक नहीं दिया तो नमाज कबूल नहीं। लाख पढ़िए नमाज, अगर वालिदैन की अजमत ना की, उनके साथ हुस्न सलूक ना किया तो नमाज कबूल नहीं। बहुत सारे कंडीशन है, तो नमाज अहम है भाई। वो कहा जी हाँ अहम है, मगर नमाज है क्या? नमाज के कुछ अरकान है, कुछ अज्जा है, कुछ पार्ट्स है, कुछ हिस्से हैं, कुछ हक़ाइक़ है। आप देखें, आप खड़े हुए नमाज पढ़ने, वजू करके मुसल्ले पर खड़े हुए, क़िबले की तरफ आपने अपना रुखे मुनव्वर किया और तकबीरतुल इहराम की नियत बांध के अल्लाहु अकबर कर लिया। तकबीरतुल इहराम के बाद सूरा पढ़ा, दूसरा सूरा पढ़ा, रुकू में चले गए, क़ुनूत पढ़ा, तशहुद पढ़ा, तस्लीम पढ़ी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नमाज में हर रुकन सिंगल है, इकहरा तो जो कीजिएगा वाहिद, तकबीरतुल इहराम एक, सूरा एक, गौर करिएगा, रुकू एक, क़ुनूत एक, तरतीब एक, मवालात एक, तशहुद एक, तस्लीम एक, सारी चीजें एक, मगर सजदे दो। क्यों? किस लिए? फलासफी ऑफ सजदा क्या है इसको समझिए। ये दो सजदे क्यों रखे? अच्छा एक्शन भी देखिए, जब आप सजदे करते तो कैसे करते? रुकू से उठे, समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और अल्लाहु अकबर कहा और सजदे में चले गए। आप सजदे में गए, फिर उठे, एक एक्शन, फिर गए, दो एक्शन, फिर उठे, तीन एक्शन, 3 एक्शन है ना। मैं पूछना चाह रहा हूं कितने अमल हैं? सजदे 2 हैं, अमल 3 है। उठे फिर गए फिर उठे, है ना। ये सजदे के 3 अमल है, 3 रिएक्शन है। क्यों है भाई? किस लिए है? अब मैं सजदा करके बताओ, लीजिए रख लिया सजदे में सर, अब उठा, एक अमल बनाना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह का, अल्लाह होगा, फिर सजदे में चला गया, 2 अमल हो गए। फिर मैं जिक्र करके फिर सजदे से उठा, अल्लाह अकबर, 3 अमल हो गए। ये 3 ही क्यों है? सजदे 2 क्यों? ये अमल 3 क्यों? आपने देखा ना, असल में जब आप रुकू से उठकर सजदे में गए तो कुरान की आवाज आपके कान में आई, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुझे जमीन से पैदा किया है, जमीन से उठाया है। तो हमने फौरन सजदे से उठा के एतराफ किया, ऐलान किया, परवरदिगार तूने सच कहा, हम जमीन ही से उठे हैं। अभी अस्तगफिरुल्लाह कह रहे थे, फौरन आया, इसी में चला जाएगा, फिर हम सजदे में चले गए, अल्लाह तूने सच कहा है, फिर आवाज आई, हम इसी से उठाएंगे, फिर हम उठ गए। गौर करिएगा, अब रसूलुल्लाह की हदीस सुन लो, कुल्लो शैइन यरजाओ इला असले, हर चीज अपनी असली की तरफ पलटती है, चूंकि हम जमीन से बने हैं। अब हमें नहीं पता, सरकार फरमाते हैं जो जैसी जमीन से बना होगा वैसी जमीन की तरफ मायल होगा, वैसी जमीन की तरफ झुकेगा, वैसी जमीन की तरफ उसका रुझान होगा, उसकी मोहब्बत होगी, उसकी उल्फत होगी, उसका प्यार होगा, उसका इकरार होगा, उसका एतराफ होगा। जैसी जमीन से जो बना होगा वैसी जमीन पे झुकेगा। अब हमें नहीं पता भैया सनातनी किस जमीन से बने, यहूदी किस जमीन से बने, ईसाई किस जमीन से बने, हमें नहीं पता सिख किस जमीन से बने। हम तो अपनी बात जानते हैं। हमारी फिक़ह ने कहा मुसल्ले को महरूम ना रखना, खाली ना रखना, करबला की खाक की सजदगाह बनाकर मुसल्ले पर रख के सजदा करके ऐलान कर देना, हम बने भी करबला से हैं, हम दफन भी करबला में होंगे, हम उठेंगे भी करबला से। बहुत साबिर आदमी है भाई, इतना सब्र। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए साहब, 12:25 पे 12:25 पे अजान हो जाएगी, 20 मिनट बाकी है, क्या पढ़ा जा सकता है? बोला फरमाए बस। अब 2 मुकाबले आपके सामने रखना, एक तरफ पूरी कायनात, एक तरफ इंसान। कायनात, यूनिवर्स, दारैन, कौनैन, ये दुनिया, ये आलम, ये वर्ल्ड क्या है? ये है सिर्फ एक खाने में हसीन हसीन हसीन, और इंसान एहसन। और करिए अब कैसे देखते हैं, एहसन कौन है? इंसान। सारी दुनिया हसीन है। अब कुरान मजीद से चल के पूछते हैं भाई इंसान एहसन क्यों है और ये सारी कायनात हसीन क्यों है?
तो ये पूरी कायनात जो है ना, ये एक चीज नहीं है, ये बहुत सी हकीकतों का मजमुआ है। और फरमा रहे डायमेंशंस, गैलेक्सीज है ना, स्पेस, ये ब्लैक होल, और साहब ये कहकशाने, ये अर्श, ये कुर्सी, वो काबा कौसैन। कोई बता सकता है कायनात कितनी फैली हुई है, इसकी पहनाइयाँ? अरे भैया जमीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, एक एक सितारे में 40-40 सूरज, एक कहकशा में अरबों खरबों बिलियन स्टार सितारे, और न जाने आसमान के दामन में कितनी कहकशाने। बताइए कोई और छोर है? कोई बता सकता है कायनात के बारे में? नहीं बता सकता। तो फिर हम कैसे मालूम करें, कैसे इदराक करें? तो बस एक ही बात है, चलो कुरान की तरफ चलते हैं। ये जमीन क्या है? होगा बहुत बड़ी। मगर जब जमीन की तख्लीक का वक्त आया तो अल्लाह ने क्या कहा, बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इसी पॉइंट पर, वक्त है नहीं। जरा सी तवज्जो फरमा ले, मैं तोलना चाहता हूं पूरी कायनात को और इंसान को। मुला फरमाए, मौलाए कायनात ने भी इंसान को कायनात से वजनी कहा है। कायनात एक तरफ है, बहुत सुबुक है, बहुत हल्की है, इंसान बहुत वजनी है। वह फरमाए जाहिरी को न देगी, आप चलते हैं। ये जमीन बहुत बड़ी है साहब, क्या कहना। मगर इसके लिए क्या लफ्ज आया कुरान में? खलकल अर्जा, अल्लाह ने जमीन को पैदा कर दिया। खलका, खे लाम काफ, 3 हर्फ। खलका मतलब क्रिएट, क्रिएट कर दिया, वजूद दे दिया, शहूद दे दिया, हस्ती दे दी, पैदा कर दिया, क्रिएशन है उसका खलका। बस जमीन के मुकद्दर में कितने हर्फ आए कुरान के? 3 हर्फ। खलका, हमने जमीन को पैदा कर दिया, अपनी जगह पे नहीं बैठे रह जाएंगे। अल्लाह ने कहा खलकल अर्ज़, पैदा कर दिया। ये नहीं बताया कैसे पैदा किया, लेबर क्या थी, अरकान क्या थे, अज्जा क्या थे, पार्ट्स क्या थे, ढंग क्या था, अंदाज क्या था, कैफियत क्या थी, मैटर क्या था, जिन्स क्या थी, अज्जा क्या थे, कैफियत क्या थी, कुछ बताया? बस चुप है कुरान। खलकल अर्ज़, ठीक है। अच्छा साहब 13 गुना बड़ा सूरज, उसके लिए भी यही खलकल शम्स, वह पैदा कर दिया सूरज को। आज साइंटिस्ट बताते क्या चीज का ये है सूरज, लेकिन कुरान ने नहीं बताया। कुरान कह के खामोश हो गया। खलकल शम्स, 3 हर्फों पर सूरज को डिपेंड कर दिया, सूरज को पैदा किया। खलकल कमर, चांद को पैदा किया। खलकल नुजूम, सितारों को पैदा किया। खलकल अर्ज़, जमीन को पैदा किया। खलकल समावात, आसमानों को पैदा किया। खलकल लैल, रात को पैदा किया। खलकल नहार, दिन को पैदा किया। खलकल बिहार, समंदरों को पैदा किया। खलकल अनहार, नहरों को पैदा किया। खलकल जिया, जिया को पैदा किया। खलकल नूर, नूर को पैदा किया। खलकल जुल्मता, जुल्मत को पैदा किया। खलकल नफ्सा, जान को पैदा किया। खलकल अक्ला, विजडम, अक्ल को पैदा किया। खलकल रूह, रूह को पैदा किया। तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। खलकल मलाइका, मलाइका को पैदा किया। खलकल जिन्नात, जिन्नात को पैदा किया। खलकल हूर, हूर को पैदा किया। खलकल तुयूर, परिंदों को पैदा किया। खलकल वुहूश, जानवरों को पैदा किया। खलकल अशजार, दरख्तों को पैदा किया। खलकल असमान, फलों को पैदा किया। आप पूरा कुरान पढ़ जाइए, 100 से ज्यादा आयतें हैं सारी कायनात के लिए। खलकल जिबाल, पहाड़ों को पैदा किया। सिर्फ लफ्ज़ खलका, 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 भाई तय कहा। ना मैटर बताया, ना मादा बताया, ना तरीका बताया, ना अंदाज बताया, ना ढंग बताया, ना कैफियत बताई, ना हालत बताई, ना सिचुएशन बताई, ना तरीका बताया, ना रविश बताई, ना हकीकत बताई, ना मैटर बताया, कुछ नहीं बताया। खलका, 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 पूरी कायनात को 3 हर्फों में लपेट के रख दिया। खलका, 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 यानी जिन्हें हसीन बनाया था उनके मुकद्दर में आया खलका, 3 हर्फ। लेकिन सूरह साद
38वां सूरा 38 आयत नंबर 75 75 इस आयत को पढ़िए तो हैरत होगी। अल्लाह ने इब्लीस को अपनी बारगाह में बुलाया और उससे एक सवाल पूछा, काला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ए इब्लीस तुझे सजदा करने से उसको किसने रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। महसूस कर लिया? अगर आपने महसूस कर लिया तो आगे बढ़ो। सारी कायनात का मुकद्दर, तकदीर, लक, किस्मत, हकीकत, रियलिटी, सदाकत, सच्चाई क्या है भैया? क्या सबूत है? खलाका खलाका खलाका। क्या मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं? खलाका खलाका खलाका। मैंने कुरान की परतें खोल के आपके सामने रख दी है। हर चीज में खलाका, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इंसान पे आए तो क्या कहा? खलक़तु बियदैया, दोनों हाथों से बनाया। आसमान दोनों हाथों से नहीं बनाया, जमीन दोनों हाथों से नहीं बनाई। आज समझिएगा इंसान क्या है, कुरान क्या बताना चाहता है। गौर करिए, सूरज दोनों हाथों से नहीं बनाया, चांद दोनों हाथों से नहीं बनाया, पहाड़ दोनों हाथों से नहीं बनाया। अरे भैया सारी कायनात बना दी, अल्लाह ने अपने हाथ नहीं लगाए, बड़ा फरमाया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो उस कादिर मुतलक को भी कहना पड़ा कि दोनों हाथों से बनाया। गौर कीजिएगा, इंसान ने दोनों हाथ लगाए। अब भी फैसला नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि आसमान बनाना आसान है, इंसान बनाना मुश्किल है। गौर करिएगा, जमीन बनाना आसान है, इंसान बनाना, सूरज बनाना आसान है, इंसान बनाना। हम तो गिबत कर लेते हैं, बुराई कर लेते हैं, हम इंसान की अहमियत ही नहीं जानते। पूछो कुरान से, पूछो निगाहे परवरदिगार से, बयान रब्बुल इज्जत से। सारी कायनात बनाई तो खलाका, हाथ नहीं लगाए। और जब इंसान को बनाया तो अपने दोनों हाथ लगाए। आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान कितना बड़ा है? भैया जमीन ही से तो बना है, तो जमीन का हिस्सा हुआ, टुकड़ा हुआ, पार्ट हुआ, जुज हुआ, जमीन का कमाल है। जिसे जुज बनाया उसे बनाने में दोनों हाथ लगाए। कितना बड़ा इंसान, 6 फीट का होगा, 70 किलो का होगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। बड़ा फरमाया, इतनी बड़ी जमीन बगैर हाथ लगाए बना दी। इतना छोटा सा इंसान तुझे भी हाथ लगाना पड़े। परवरदिगार इतना बड़ा सूरज तूने बगैर हाथ लगाए बना दिया, और इंसान उसे हाथ लगाना पड़े। इतना बड़ा आसमान बगैर हाथ लगाए बना दिया, और इंसान में तुझे हाथ लगाना पड़े। ये छोटा सा क्या? खामोश, फजीलतें कदों से नहीं नापी जाती। है? क्या कहा? मेयारे कुरान समझिए। देखिएगा साहब, किस मंजिल पे ले आया हूं। फजीलतें कदों से नहीं नापी जाती, फजीलतें हकीकतों से नापी जाती है। आप कहेंगे कैसे? तारीख में बड़े बड़े आए, बड़े बड़े दराज कद, बड़े बड़े लंबे ऊंचे इंसान आए, लेकिन जब फजीलतों के मैदान से फरार किया तो तारीख ने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। आज कहीं उनका तस्करा नहीं है। और एक 6 महीने का बच्चा महाजे किरदार पे मुस्कुराया तो आज तक तारीख के माथे का ताजा तराशा हुआ, चमकता दमकता सूरज बना हुआ है। बड़ा फरमाए। मैं समझता हूं कोई लफ्ज ऐसा तो है नहीं जो बाला बाला जा रहा। एक सवाल तो उठा, परवरदिगार मैं परेशान हूं, तेरा बंदा हूं, तू मुसब्बिबुल अस्बाब करीम है, रहीम है, सत्तार है, लतीफ है, तू पालनहार है, दयावान है, जर्रा नवाज है। ए माबूद मुझ पर रहम कर, मैं परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें दुनिया की तूने ऐसे ही बना दी एक झटके में खलाका। और जब इस छोटे से इंसान को बनाया तो तूने कहा बेयदैया, मैंने दोनों हाथों से बनाया। आपने नहीं महसूस किया? एक तरफ पूरी कायनात जो बगैर हाथ लगाए बना दी, और एक तरफ ये छोटा सा इंसान जिसमें अल्लाह को हाथ लगाना पड़े। आवाज आई सुन, परवरदिगार क्या सुनूं? का देख
सूरज बहुत बड़ा है मगर हमारा खलीफा नहीं है। अच्छा, फैजाबाद में ही हो रही है मजलिस, लग तो नहीं रहा। फैजाबाद तो साहब समातों के हवाले से बड़ा फेमस है, मशहूर है, मगर मुझे तो ऐसी कैफियत पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रही। या तो आप ज्यादा ही मुस्तगरक हैं, डूबे में हैं। अच्छा, इतना भी ना डूबिए कि मजलिस डूब जाए। जरा उभर के सुनिए, बोलते बोलते चेहरों को गुलाब बना के सुनिए। मैं उनके फजाइल पढ़ रहा हूं जिन पर पत्थर भी बोल जाते हैं। आप तो अफसर मखलूकात है। हाँ, देखिए, मैं भर्ती की बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैंने बेस कुरान को बनाया है। अल्लाह इतना बड़ा सूरज कहां बड़ा है मगर हमारा खलीफा नहीं। परवरदिगार इतना बड़ा चांद कहा है मगर हादी नहीं। परवरदिगार इतने बड़े सितारे जिनमें 40-40 सूरज कहाँ हैं बड़े मगर वो रहबर नहीं है। परवरदिगार समंदर का वो भी खलीफा नहीं। परवरदिगार पहाड़ का ये भी खलीफा नहीं। और ये छोटा सा इंसान का पढ़ कुरान, इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि हम रुए ज़मीन पर खलीफा बनाने, इंसान को हमने अपना खलीफा बनाया। जिन्हें खलीफा नहीं बनाया उनके बनाने में हाथ नहीं लगाए, और जिसे खलीफा बनाया उसके बनाने में हाथ लगाए। अब देखता हूं कसम खा के बैठे के बोलेंगे नहीं, अब बुलवाता हूं, मैं भी खतीब हूं, पत्थरों को बुलवा लेता है खतीब। तो जो चाह रहा, जो खलीफा न थे, जिन्हें खलीफा नहीं बनाए, मनसब नहीं दिया, उन्हें खलाका में पैदा कर दिया, और जिसे खलीफा बनाया उसके बनाने में दोनों हाथ लगाए। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला कुरान में तारीख खिलाफत लिख रहा है और अपनी सुन्नत बना रहा है कयामत तक कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा। तो बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। हाँ हाँ हाँ, देखिए जी हुजूर, कुछ समझ में आया? यह है कुरान। अल्लाह ने लिख दिया, तहरीर कर दिया कुरान मजीद में अपनी सुन्नत, अपने कानून, अपने लॉ, अपनी सीरत, अपनी रविश कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा। और अभी भी आप खामोश हैं। अल्लाह ने कहा खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, चाहे सहने जन्नत में बने या मैदान गदीर में बने। मन कुंत सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अजीज, ये है इंसान। कुरान की नजर में, कलाम इलाही की निगाह में, बस 7 मिनट है। कौन है इंसान, कितना है? मैं कद्र कीजिए इंसान की, अपने आप को पहचानिए। खुदा की कसम, अजीब व गरीब बात, इंसान को जरा समझिए। मौलाए मुत्तकियान ने एक लफ्ज में समझा दिया। आज तक अल्लाह को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि किसी के पास सोर्स है ही नहीं, जरिया है ही नहीं। किस जरिए से समझोगे अल्लाह को? कैसे समझोगे? अली ने कहा, अरे कोई मस्जिद में तलाश कर रहा अल्लाह को, कोई मेहराब में, कोई मंदिर का घंटा बजा बजा के परमात्मा को तलाश कर रहा है, कोई गंगा के किनारे खड़ा हुआ सन्यासी कंकरियां फेंक कर मौजे गिनता हुआ अपने परमेश्वर को तलाश कर रहा है, कोई हज करने जा रहा है अल्लाह के घर, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिला नहीं। अली ने कहा खामखा परेशान हो रहे हो, इतनी जहमतें उठा रहे हो, अल्लाह कोई हरजाई थोड़ा ही है। हाय हाय हाय, अल्लाह कोई हरजाई नहीं है। अल्लाह को पहचानना चाहते हो? शॉर्टकट बताया अली ने, बिल्कुल कमाल का। तू परेशान हो रहा है अल्लाह को पहचानने में? अली ने कहा मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, अपने आप को पहचान ले, अल्लाह को पहचान लेगा। गौर करिएगा, अपने आप को, मन अरफा नफ्सहु, जिसने नफ्स को पहचाना। अली ने मारिफत खुदा का सोर्स
मारिफत नफ्स को बना दिया। क्या हिकमत है इसमें, क्या टेक्नोलॉजी है, जरा समझिए कि नफ्स को पहचान लोगे तो अल्लाह को पहचान। माशाल्लाह हम सब जिंदा बैठे हैं ना, मैं मजलिस पढ़ा हूं, मैं भी जिंदा, आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, आप भी जिंदा। क्यों हैं आप जिंदा? वाई क्यों है जिंदा? और जो चले गए वो क्यों चले गए, क्यों मर गए? जब तक हमारा रिश्ता नफ्स से रहता है हम जिंदा, और जैसे ही नफ्स से रिश्ता कट हुआ, खत्म हुआ, डेथ, मौत, और करिएगा। तो मैं पूछता हूं आपके पास नफ्स है? पॉइंट आउट करके बताइए कहां है? माथे में है, सर में है, बाजू में है, कलाई में है, सीने में है, जानू में है, पिडली में है, दिल में है, कहाँ है भैया? भेजे में है, कहाँ है अल्लाह का? साहब पॉइंट आउट करके तो नहीं बता सकते, मगर है नफ्स। अगर ना होता तो हम जिंदा ना होते। है मगर ये नहीं बताया जा सकता कहाँ है। वह फरमाए तो जब इतने से बदन में तू अपना नफ्स नहीं बता सकता कि कहाँ है, गौर करिएगा, अपना नफ्स नहीं बता सकता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब मैं जुमला कहना चाह रहा हूं तो ये कौन बताए कि अल्लाह कहाँ है? तो जवाब आता है नफ्स तो पूरी बॉडी में है, तो अल्लाह भी पूरी कायनात में है। और ये तो नफ्स है तेरा मेरा, गुनाहगारों का, जिनके सर पर अल्लाह ने ताजे तहारत सजाया। तो जो चाह रहा हूं, आया तथहीर का, जिन्हें लिबास पहनाया, और न सिर्फ ये के लिबास पहनाया, उनके नफ्स को खरीद कर उनका नफ्स नहीं रहने दिया, उसे नफ्सुल्लाह बना दिया। तो जो चाह रहा हूं, अली नफ्सुल्लाह, हसन नफ्सुल्लाह, हुसैन नफ्सुल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन नफ्सुल्लाह, मोहम्मद बाकिर नफ्सुल्लाह, जाफर सादिक नफ्सुल्लाह, मूसी कासिम नफ्सुल्लाह, अली रज़ा अल्लाह का नफ्स, मोहम्मद तकी अल्लाह का नफ्स, अली नकी अल्लाह का नफ्स, हसन अस्करी अल्लाह का नफ्स। तो क्या 12वां अल्लाह का नफ्स नहीं है? तो जो जाना आज हमसे लोग पूछते 12वां है कहाँ? अरे औकात में रहो, वो अल्लाह का नफ्स है। जब तुझे अपने नफ्स का पता नहीं है कहाँ है, तो अल्लाह का नफ्स कहाँ है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इतनी बात है, ये कुरान है। ठीक है, अब वक्त नहीं रहा, बड़ा अफसोस, तमहीद भी नहीं पूरी हो पाई। क्या करे, ये है मंजिल। अब इंसान है साहब, इंसान की अजमत। 2 मिनट मसाइब के लिए मरने वाले की मैंने बड़ी तारीफें सुनी है, बहुत अच्छे इंसान, बेहतरीन किरदार के मालिक, मिलनसार, कौम के काम आने वाले, बरादरानी इंसानी की हेल्प, मदद, इस्तियानत, नुसरत, इस्तिमदाद करने वाले, काम आना ही तो है। इंसानियत के खादिम थे, आज उन्हें सब याद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी उनको एक शरफ हासिल था, वो थे हुसैन के अज़ादार। अज़ादार होना मामूली चीज़ नहीं है। देखिए अजीज़ों, अपनी अजमत को ज़ाया न फरमाए। कायनात के लोग और हैं, आप और हैं, आप स्पेशल कोटा हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप वो गरोह, वो जमात, वो लश्कर हैं जिन्हें फातिमा ने मांगा है, नबी की बेटी की ख्वाहिश है अज़ादार। तो अपने आप को मामूली ना समझे। अगर दूसरे लोग कुछ गलत करते हैं, कुछ खामियां अपनी ज़ात में वो इन्वॉल्व करते हैं, आपको जेब नहीं देता। आपकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, आप बहुत आगे हैं। आपके यहाँ वो उयूब नहीं होना चाहिए जो दूसरों के यहाँ है। गीबत करना दूसरों का काम है, अज़ादार को ये काम नहीं करना चाहिए। चुगली करना दूसरों का काम है, अज़ादार को ये काम नहीं करना चाहिए। हसद करना दूसरों का काम है, अज़ादार को ये नहीं करना चाहिए। अपने भाइयों से नज़र मोड़ना दूसरों का काम है, अज़ादार को ये नहीं करना चाहिए। चूँकि अज़ादार है स्पेशल कोटा, तो इसका कैरेक्टर भी स्पेशल होना चाहिए। वह बहुत कुछ कह गया हमें। अब अज़ादार की अजमत क्या है, अज़ादार का मकाम क्या है? देखिए, आपका अजीज, आपका रिश्तेदार, आपका रिलेटिव दुनिया से गया। आज ये मजलिस बरसी की है ना, बरसी 1 साल हो गया। आप याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, किस लिए याद कर रहे हैं? उनकी खूबियाँ आपको मजबूर कर रही हैं। बड़ा मजमा आ गया है शहर फैज़ाबाद का,
मेरी कजमल बयानी को शरफ समात अता किया है, लेकिन 1 मिनट भी मैंने उनका जिक्र नहीं किया। जिक्र उनका है जो जरियाए बख्शिश है, तज़किरा उनका है जो वसीलाए हिदायत है ना। बात उनकी हो रही है जो मालिकाने जन्नत है, खातूने जन्नत। अज़ादारों से बड़ा प्यार है बीबी को। हुसैन की माँ दुख्तरे पैगंबर खातूने जिना सैयदा निसाइल आलमीन, बहुत प्यार है अज़ादारों से। 1 मिनट की रवायत सुना रहा हूं बस, और मजलिस तमाम। अभी अजान होगी, अभी आप हुसैन के घर से अल्लाह के घर जाएंगे और करिएगा आप वो नमाज। मजलिस का शुक्राना भी होगी कि हमें अल्लाह ने ये शरफ दिया कि हम हुसैन के अज़ादार हैं और ज़िक्र हुसैन सुन के आ रहे हैं। तो शुक्राने का सजदा तो यूँ भी बनता है इस बात पर, और करिए आप, ये शरफ सबको नहीं मिलता। एक सैयदजादे ने जो आलिम भी थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये हुसैन का गम 1300 साल से मनाया जा रहा है, और रवायत है कि फातिमा हर मजलिस में आती है और आंसू लेके जाती है। रवायत है बीवी आती है और तन्हा नहीं आती, एक छोटी बच्ची भी साथ होती है। 4 साल की हुसैन की यतीमा साथ होती। अज़ा खाने के बाहर आप तशरीफ फरमा होती है, सकीना रुक जाती है। बीवी कहती है क्यों रुकी? तो सकीना को कुछ याद आ जाता है। रोने का मतलब है ना, चूंकि रोने पे तमाचे लगाए जाते थे। सकीना रुकती है, बीवी तो दिलों के हालात जानती है। कहा बेटी रुको नहीं, यहाँ कोई जालिम नहीं है, सब तुम्हारे बाबा के चाहने वाले हैं। सकीना जैसे ही अज़ा खाने में आती है और देखती है रोते हुए सबको, तो कहती है दादी अम्मा ये किस पर रो रहे हैं? कहा बेटी ये तेरे मजलूम बाप पे रो रहे हैं। सकीना नन्हे नन्हे हाथ उठा के एक जुमला कहती है, परवरदिगार इन रोने वालों के बच्चों को यतीम ऐसे न करना जैसे मैं यतीम हूँ। बीबी दुआ करती है। उसके बाद सैयदजादे कहते हैं, शहजादी आगे बढ़ती है, रुमाल में आंसू लेके जाती है। आपके आंसुओं की कद्र है, ये खुलूस के साथ बहते इबादत है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह को भी आंसू पसंद है, वक्त नहीं है वरना पड़ता। रुमाल में आंसू जखीरा करती है और ले जाती है। उन आलिम दीन को ये तशवीश हुई कि 1300 बरस से इतने आंसू ले जाती है पूरी दुनिया से, बीवी करती क्या है? 40 जुमेरात वजीफा किया, आखिरी जुमेरात को देखा कि बीवी तशरीफ ले आई मुअज्जमा, और कहती है बता सैयदजादे आलिम क्यों तूने जहमत की 40 जुमेरात वजीफा किया? कहा दादी अम्मा मुझे एक सवाल पूछना है। कहा क्या सवाल पूछ रहा है? कहा आप हर मजलिस में जाती है? कहाँ जाती हो? कहा आप रुमाल में आंसू लाती है? कहाँ लाती हो? उन आंसुओं का करती क्या है? ये मैं रवायत पढ़ता हूँ। तो बीवी ने कहा तुझे नहीं मालूम मेरा गरीब हुसैन कितना जख्मी था? हुसैन के जिस्म पर इतने जख्म थे कि जो गिने नहीं जा सकते थे। बीबी हाँ वो तो रवायत है, कम इन आंसुओं का मरहम बनाकर हुसैन के जख्मों पर लगाती हो। क्या है आपके आंसू? सोचिए अज़ादारों की मंजिल क्या? ये आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। मगर चूंकि आलिम था हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बीबी 1300 साल से अभी तक जख्म ठीक नहीं हुए। अब ये सवाल किया था कि फातिमा के पहलू से हुसैन जाहिर हुए, और कहा कि मेरी अम्मा को परेशान क्यों कर रहा है? मेरी दुखिया माँ है, पहलू टूटा हुआ है, पसलियां टूटी हुई है, पहलू जख्मी है, जन्नतुल बखरी से आती है हर मजलिस में। अब सवाल कर क्या सवाल है? कि मैंने पूछा है कि उन आंसुओं का क्या होता है? आपने फरमाया जख्मों का मरहम बनता है। तो क्या 1300 साल से अभी तक मरहम अपना काम नहीं कर पाया? हुसैन ने कहा नहीं, सारे जख्म ठीक हो गए, मेरे जख्म मुंदमिल हो गए। तो उसने पलट के पूछा फिर अब आंसुओं का क्या होगा? वह मजलिस तमाम हो गई। हुसैन ने अबा का दामन खोला और कुर्ते का पैराहन का गिरबान चाक किया और देख आलिम देख सारे जख्म ठीक हो गए, मगर मेरे सीने पर अभी तक वो जख्म है जो अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी थी। जब ये जिक्र होता है मैं आज भी
कब्र में आराम से नहीं रह पाता, बालों को बिखरा कर खाके करबला डालकर करबला में दीवाना वाह ये कहता हुआ रहता, वाह अली अकबरा वाह वलदा वाह शबाबा वाह मजलूमा वसयालमुल लजीना ज़लमु अय्याम मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाह व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फ़व्विज़ अमरी अलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। रब करीम तुझे ज़िक्र अज़ीम का वास्ता हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार हमको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अहले बैत के चाहने वाले अज़ादार दुनिया में जहाँ कहीं भी इनकी हिफाजत फरमा। हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके हैं उन सबको मग़फ़िरत के साथ जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में पाक मकाम अता फरमा। हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमा, इसराइल अमरीका उसके साथियों को गारत फरमा दे, निस्त नाबूद फरमा दे, जुल्म का सफ़ाया दुनिया से कर। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तरफ रमाकर जनाब मरहूम को हदिया साहब। सूझता मुझको नहीं अब तो अली अकबर, कुछ सूझता मुझको नहीं अब तो अली अकबर। मैं ठोकरें खाता हूँ संभालो अली अकबर। हमें जान से प्यारा वाकिफ है सभी तू है हमें जान से प्यारा। फटता है जिगर तेरी जुदाई से हमारा, फटता है जिगर तेरी जुदाई तुम हाल मेरा क्या भला जानो अली अकबर। कहते थे मैदान
जवालाल के शबीर मौते तो बड़ी अपने जवालाल के शबीर थे खून में डूबे हुए नाना की वो तस्वीर थे खून में डूबी हुई नाना की वो तस्वीर कहते थे कि क्या अब मुझे दिखलाएगी तकदीर क्या अब मुझे दिखलाएगी तकदीर लो आ गया मैं आँख तो खोलो अली अकबर कहते थे मैदान में सदा दो अली अकबर कहते थे मैदान में सदा दो अली अकबर आगोश में सर बेटे का लेकर ये पुकारे आगोश में सर बेटे का लेकर ये पुकारे चेहरे पे तेरे दर्द के आसार है कैसे चेहरे पे तेरे दर्द के आसार है कैसे तुम पर मैं फिदा सीने पे क्यों हाथ हो रखे तुम पर मैं फिदा सीने पे क्यों हाथ हो रखे क्या बात है लिल्लाह बता दो अली अकबर कहते थे मैदान में सदा दो अली अकबर कहते थे मैदान में सदा दो अली अकबर टूटे हुए सीने में नजर आ गई बरछे टूटे हुए सीने में नजर आ गई बरछी दानिश शहवाला ने कभी आस्ते उल्टे दानिश शहवाला ने कभी आस्ते उल्टे सीने से सुनाया अली कहते हुए खींची सीने से सुनाया अली कहते हुए खींची लिपटा के कहा जाओ सिधारो अली अकबर कहते थे मैदान में सदा दो अली अकबर